बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल रिवीजन सेक्शन 439 ए CRPC इस हवाले से डील करता है। वेन एवर एरर ऑफ जस्टिस कमिटेड बाय एनी कोर्ट इट शुड बी रेक्टिफाइड बाय सुपीरियर कोर्ट। इट मे बी मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ आर इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। कानून और ज़ाब्ते की जब कभी गलती लोअर कोर्ट की तरफ से कमिट होगी तो फिर ये रिवीजनल कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इसको रेक्टिफाई करे वाइल एक्सरसाइजिंग रिवीजनल पावर। और ये सेक्शन 439 जो है वो डील करता है हाई कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन को, और 439 ए CRPC जो है वो डील करता है सेशन कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन को। जब कभी कोई एरर कमिट होगा, इरेगुलरिटी होगी और किसी तरह से इलीगैलिटी कमिट हो जाए किसी भी लोअर कोर्ट के आर्डर में, तो फिर इसको चैलेंज किया जा सकता है रिवीजनल जुरिसडिक्शन के तहत सुपीरियर कोर्ट्स में। कोर्ट आज खुद भी इसका नोटिस ले सकती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन। कोई शख्स अगर एप्लीकेशन फाइल कर दे तो उसकी एप्लीकेशन पे भी इसको एंटरटेन किया जा सकता है। रिवीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग विच कैन बी रिवाइज्ड, कौन कौन सी प्रोसीडिंग रिवाइज की जा सकती हैं और कब ये किस तरह से ये रिवाइज की जा सकती हैं, ये इटसेल्फ भी कोर्ट हाई कोर्ट नोटिस ले सकती है इसका ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन। इस हवाले से भी इसको जो है टेकअप किया जा सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर होगी, रिवीजन की जो पावर्स हैं ये डिस्क्रिशनरी नेचर होंगी। पावर विच कैन बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 439 CRPC। ये कौन कौन सी पावर्स हैं जब रिवीजनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करेगी हाई कोर्ट, कौन कौन से इख्तियारात हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पावर ऑफ एपलेट कोर्ट इन डिस्पोजिंग ऑफ अपील 423 सेक्शन में जो प्रोवाइड की गई हैं पावर्स, अपील के हवाले से तमाम पावर्स एक्सरसाइज की जा सकती हैं रिवीजनल जुरिसडिक्शन के तहत। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ अक्यूज्ड ऑन बेल 426 CRPC की जो पावर्स हैं जो कि पेंडेंसी ऑफ अपील के दौरान अक्यूज को बेल करार करने के हवाले से एक्सरसाइज की जाती हैं, ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती हैं। अरेस्ट ऑफ अक्यूज इन अपील फ्रॉम इक्विटल 427 CRPC की जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज की जा सकती हैं। एपलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस आर डायरेक्ट टू बी टेकन, एडिशनल एविडेंस के हवाले से भी ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती हैं। हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड की जाए इस मामले में। सेक्शन 428 के अंदर जो पावर प्रोवाइड की गई है तमाम पावर्स जो है एक्सरसाइज की जा सकती हैं हाई कोर्ट जब रिवीजनल जुरिसडिक्शन की पावर को एक्सरसाइज कर रही होगी। व्हेन द जजेस इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, जब जजेस जो है उनकी ओपिनियन में डिफरेंस आएगा तो सेक्शन 429 के तहत ये मैटर थर्ड जज के पास भिजवा दिया जाएगा और थर्ड जज का जो फैसला होगा उसको हतमी समझा जाएगा। नो ऑर्डर शैल बी मेड टू प्रेजुडिस द अक्यूज्ड अनलेस ही इज गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और बाय हिज काउंसिल। ये जब कभी रिवीजनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज की जाएगी ये एक्स पार्टी नहीं समात होगी बल्कि अक्यूज को सुना जाएगा, उसके प्लीडर को सुना जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी उसको दी जाएगी, उसके बाद जो भी आर्डर होगा एज पर लॉ वो किया जाएगा, लेकिन उसे सुने बगैर कोई भी रिवीजनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। इसके साथ फर्दर हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रिवीजन 439 CRPC में कुछ रिस्ट्रिक्शन बयान की गई हैं कब कब रिवीजनल पावर को एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। वेयर सेंटेंस इज अवार्डेड बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन रिवीजनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर सेंटेंस फॉर सच ऑफेंस। जब कभी कोई सजा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अगर अवार्ड की हो तो ग्रेटर सेंटेंस ज्यादा सजा जो हाई कोर्ट रिवीजन में नहीं दे सकती। हाई कोर्ट कैन नॉट कन्वर्ट द इक्विटल इनटू कन्विक्शन इन रिवीजनल प्रोसीडिंग, इस हवाले से भी कोई पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती रिवीजन में। नो रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिवीजन बाय द सेशन कोर्ट अंडर सेक्शन 439A। सेक्शन 439A जो है रिवीजनल पावर को डील करता है सेशन जज के हवाले से, और जब कभी सेशन जज के पास कोई रिवीजनल पावर पहले एक्सरसाइज हो चुकी होगी और अगर कोई मामला एजिटेट हो चुका है रिवीजनल जुरिसडिक्शन में तो सेकंड रिवीजन इसमें बार्ड की गई है। और इस हवाले से फर्दर हम देख लेते हैं वेयर अपील लाई बट नॉट प्रेफर्ड देन नो रिवीजन कॉम्पिटेंट। अगर अपील प्रोवाइडेड है और पार्टी ने रिवीजन दायर कर दी है तो देन भी एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। पावर्स एंड लिमिटेशंस के हवाले से कुछ केस लॉ डिस्कस हुए हैं। नो क्वेश्चन एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस 1999 PCRLJ 1850 पेज इस हवाले से डील करता है। फाइंडिंग ऑफ इक्विटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कन्विक्शन PLJ 2009 सुप्रीम कोर्ट 405 पेज, PLD 2005 कराची पेज 4 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। इनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस और एनी अदर सेंटेंस प्रेजुडिस टू द अक्यूज शोकाज देना लाजमी होगा 439(6) इस हवाले से जो है डील करता है। हदूद लॉज की अगर बात करें, केस इन विच वन ऑफ द चार्ज फेल इन द हदूद लॉ रिवीजन लाई बिफोर द फेडरल शरीयत कोर्ट 1992 MLD पेज 42 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। 2006 PCRLJ पेज 2075 इस हवाले से रिपोर्ट हुआ। लिमिटेशन की अगर हम बात करें
तो रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में करेक्शन ऑफ एरर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, तो जब कभी रिवीजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होगी इसकी लिमिटेशन कोई नहीं है, ये रीजनेबल टाइम में फाइल की जा सकती है। इसी तरह सेशन कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन को अगर हम देखें तो सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट जो है ये भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं 439A के तहत। ये इक्वल पावर जो हाई कोर्ट के पास है रिवीजन जुरिस्डिक्शन में, यही तमाम पावर सेशन कोर्ट के पास भी अवेलेबल है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।